हेलो बच्चों, मैं सुष्मिता सरकार विद्यापीठ एजुकेशनल पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4। जैसे कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में मैंने क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने आपको छोटे बड़े कंसेप्ट भी बताए हैं। सेम ऐसा ही हम आगे के प्रैक्टिस सेट में भी करेंगे। चलिए फोर्थ प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूरब में बिंदु बी तक गया। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिंदु ए से। पॉइंट ए हो गया ये। अब सबसे पहले पॉइंट ए से किधर चल रहा है? वो पूरब की ओर 10 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बोला है कि पूरब की ओर 10 किलोमीटर चला, बिंदु बी पर पहुंचा, मतलब ये बिंदु बी हो गया। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया, डायरेक्शन वाले सभी क्वेश्चनों में मैंने आपको ऐसे डायरेक्शन का बताया है, शॉर्ट, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो सेम बोला है उत्तर, तो उत्तर किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। ऊपर की ओर उत्तर 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा, मतलब ये बिंदु सी हो गया। फिर वहां से वह पश्चिम की ओर मुड़ा। पश्चिम किधर होता है? इधर होता है। पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चला, इसका मतलब यहाँ तक चला 12 किलोमीटर। को पता है यहाँ तक, तो ये आपका ये हो जा रहा है 10 किलोमीटर, इधर बच रहा है 2 किलोमीटर। ठीक, 12 को अगर हमने ऐसे डिवाइड कर दिया तो इधर 10 किलोमीटर इसके बराबर हो जा रहा है और इधर एक्स्ट्रा बच रहा है 2 किलोमीटर। फिर बोला है 12 किलोमीटर बिंदु डी तक चला। ठीक है, ये बिंदु आपका डी हो गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा। दक्षिण मतलब नीचे होता है। दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई पर पहुंचा 3 किलोमीटर चल के। तो ये बिंदु ई है और ये कितना एरिया कवर किया इसने? 3 किलोमीटर इधर। तो ये और ये आपका इक्वल है, तो सीधे सीधे डायरेक्शन में चला आया, ये सीधे डायरेक्शन के पॉइंट में आ गया, ये ए के सीध में आ गया। तो इसमें लास्ट में क्या बोला है? वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में? तो इसका आरंभिक बिंदु ए था और ये है एंडिंग पॉइंट। तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? पश्चिम की दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम, हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तब ए का डी से क्या संबंध है? तो सबसे पहले क्या बोला है हम उसको नोट कर लेते हैं। ए बी की बहन है, बहन है। आपको मैंने बताया है कि जो फीमेल कैरेक्टर होगा उसको हम प्लस से वो करेंगे और जो मेल कैरेक्टर होगा उसको उसके ऊपर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो ये बहन है बोला है, ए बी की बहन है, तो इसके ऊपर प्लस लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है सी बी की माँ है, इसके बाद ये आ गया सी बी की माँ है, तो ये भी फीमेल है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, माँ है। ठीक, उसके बाद बोला है डी सी का पिता है। क्या बोला है? डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये मेल कैरेक्टर है, पिता है डी। उसके बाद बोला है ई डी की माता है, ई डी की माता है, ई डी की माता है। ठीक है, इसके ऊपर प्लस होगा क्योंकि ई माता है। तब ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से संबंध पूछा है। तो बी की बहन है ए, तो ये दोनों भाई बहन होंगे। बी की माँ है सी, तो यानी इन दोनों की दोनों की माँ होंगी सी। और सी के पिता है ये डी, तो यानी कि इसके नाना होंगे। तो इसका मतलब ए डी से किस प्रकार संबंधित होगा? ए जो होगा वो डी का क्या होगा? पोता। तो इसमें कहाँ पे पोता? वो फीमेल है ए, तो इसमें पोती हो जाएगा, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा पोती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि प्लस का अर्थ घटाना है, भागा का अर्थ जोड़ना हो, माइनस का अर्थ गुणा करना हो और गुणा का अर्थ भाग देना हो, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लेके ट्राई करते हैं। प्लस का अर्थ क्या बोला है? घटाना।
फिर 12, भागा का अर्थ क्या बोला है, जोड़ना। फिर 34, माइनस का अर्थ क्या बोला है, गुणा करना। 12 किसके बराबर लाना है, 102 के बराबर। तो आपने भागु जोग पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, भागु जो घ, भागु जोग, ये एक वर्ड होता है जिसमें, जिसको बोर्ड मास भी कहते हैं हम इंग्लिश में। तो इसमें इसका मतलब होता है भाग, इसका मतलब होता है गुणा, इसका मतलब होता है जोड़ को हम लिखते हैं ना, जो से जोड़, इसका मतलब ये गुणा, और इसका मतलब हो जाता है जोड़। लास्ट में घ का मतलब होता है घटाना, माइनस। तो स्टार्टिंग से हमें किससे स्टार्ट हो रहा है, ये भाग से, फिर गुणा से, फिर जोड़ना, फिर घटाना। तो इसमें भी जो समीकरण वाले क्वेश्चन होते हैं, हम इसमें बोर्ड मास का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है, फिर जोड़ करना होता है, फिर माइनस करना होता है। तो इसमें भागा तो है नहीं, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, गुणा से। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 56 माइनस 12, और इसको गुणा करते हैं, 12 दूनी 24, 36, 12 चुक्को 48, 12 चुक्को 48 का 8, हासिल 4, 12 दूनी 24, 36, 36 और 4 40, 36 और 40, 4 हो गया 40। ये आपको कहीं से भी लग रहा है कि इसके बराबर आ पाएगा, ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा डिजिट हो जा रहा है। इसमें से अगर हम 12 को माइनस करेंगे भी तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। तो हमें यही से पता चल जा रहा है कि ये क्वेश्चन इसके बराबर नहीं आ सकता। तो इसको हम इसी जगह पे इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम पूरा पूरा सॉल्व करके देखें। इसको हटा देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, 8, भागा के चिन्ह के बदले क्या लगाएंगे, जोड़, 44, इसके बाद माइनस की जगह पे क्या लगाएंगे, गुणा, 5, प्लस की जगह पे क्या लगाएंगे, घटाना, 25 इक्वल्स टू 203 के बराबर लाना है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले गुणा, 5 चक्कू 20 का 0, हासिल 2, 5 चक्कू 20, 2 22 हो गया 22। फिर माइनस का 25 है, बराबर इसके बराबर लाना है। तो इसमें से अगर हम कितना घटाएंगे, 202 में से अगर हमने 25 में से 8 को घटा दिया, 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं 25 को। तो 25 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 प्लस का 8, तो 25 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, 195 प्लस 8। तो 195 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 203। तो 203 बराबर 203, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इसको प्रूव कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, यदि परसों शुक्रवार था तो आने वाले परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो सबसे पहले हम आज का दिन देख लेते हैं, टुडे। ठीक है, परसों था मतलब बीते हुए परसों को बोला, कल बीता हुआ कल, उसके बाद एक और कल में हम उसको परसों बोलते हैं। तो अगर इस दिन फ्राइडे था, शुक्रवार मतलब फ्राइडे, फ्राइडे था, तो आने वाले परसों यानी आने वाले कल, उसके बाद परसों, आने वाले परसों के बाद, इसके बाद देखना है तीसरा दिन, इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा दिन क्या होगा। तो आप उस हिसाब से आइडिया लगाओ। अगर इस दिन फ्राइडे था तो उसके बाद क्या आएगा, सैटरडे, फिर संडे, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो लास्ट में उस दिन भी क्या आ जाएगा, आपका फ्राइडे आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुणा करना है, भागा का अर्थ योग करना है और गुणा का अर्थ भाग करना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, 10, उसके बाद क्या गुणा का अर्थ क्या बोला है, भाग करना, 5, भाग का अर्थ क्या बोला है, जोड़ना, 3,
माइनस का अर्थ क्या बोला है, गुणा करना। उसके बाद जोड़ का अर्थ क्या बोला है, घटाना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 से इसको काटा 2 बार, 2 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 3। ठीक, 6 में से 3 गया 3, 2 प्लस 3 आ जाएगा आंसर आपका 5 आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए ये क्यूब वाला डाइस का उसका क्वेश्चन है, क्यूब फॉर्म में इसमें पूछे, इसके साइड पूछे। ठीक है, तो इसमें बोला है नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई है, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा, प्रश्न आकृति में देख के बताइए। तो इसमें देखिए आप एक चीज नोटिस करना, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आप इन दोनों को कॉमन ले लो, फर्स्ट और सेकंड को। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को कॉमन लो, आप एक बार बना लो इसको, डी सी बी, इसमें क्या है ई सी ए। ठीक, तो इसको मैंने आपको बोला था इसमें कॉमन देखना आप, इसमें आपको कोई एक कॉमन मिल रहा होगा, तो सबसे पहले आप उस कॉमन को ढूंढो। तो इसमें कॉमन क्या है, सी कॉमन है। ठीक है, तो पहले आप इस वाले का लेना सी, तो इसमें सी, और मैंने आपको बताया है कि इसमें क्लॉकवाइज चलना होता है, कॉमन लेने के बाद क्लॉकवाइज चलना होता है। तो सी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। सेम ऐसे ही इसको भी इसी के नीचे लेना है, सी, इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे आएगा, सी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इसमें आपको पता चल रहा है जो बचा हुआ ए बी सी डी ई एफ, जो एफ है जो छठे फलक पे होना चाहिए वो एफ ये सी के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें एफ पूछता तो आप बोल देते कि एफ का अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट होगा। तो इसमें आपसे पूछा क्या है, ये जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा क्या है, डी के सामने क्या होगा, तो डी के सामने डी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट आपका आ गया ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा डी के अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कश्मीर को 8142,753 लिखा जाता है तो इसी लिपि में RIMSH को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले ये देखो, जो आपका ये KASHMIR, इसको क्या लिखा है, 814253। ठीक है, सेम इसी का अपोजिट तो ये लिखा है KASH, नहीं इसके अपोजिट ऊपर वाले को लिखेंगे ना हम, दोबारा क्यों लिख रहे हैं हम इसको देखिए ऊपर हमें निकालना किसका है, RIMSHAK। तो आप इस चीज को देखिए, ये क्या हो रहा है, अपोजिट को ऐसे लिख दिया है, एच को एच पूरा प्रॉपर एक साथ एच को लिखा है। ठीक है, इसमें भी एच को पूरा एक साथ लिखा है, और इसमें देखिए सिर्फ इसको रिवर्स में लिख दिया है इसको। तो आपका इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसके रिवर्स में आ जाएगा, 35241,8। आपको दिख रहा है ये ऑप्शन किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 35241,8, 3522418। इस ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन ये तो इसमें 4 और 1 का डिफरेंस पता लग रहा है। इसमें क्या बोला है, 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों को अगर एक साथ लिख रहे हैं हम, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इस वाले में आप एक चीज नोटिस कीजिए, जो ये एच है इसको हमने चेंज, एच को दोनों को एक साथ रखा है, तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर भी ये
1 और 4 को चेंज नहीं किया है, 1 और 4 को 1 और 4 ही रखा है। ये देखिए ऑप्शन में आपको ऐसे ही मिल रहा है, ये 1 और 4 जो है 1 और 4 को चेंज नहीं किया है। जैसे इसमें हर चीज, जैसे 3 को 5, 3 के बाद 5 फिर ऐसे करके लिखा है, तो जैसे एच एच को सेम एच एच के दोनों साथ में लिखा है, तो इसमें भी 1 4 को सेम 1 4 साथ में लिखा है, फिर 8 आ गया आपका अपोजिट में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगनी बड़ी थी। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी तो आज गीता की आयु क्या होगी? तो पहले ये टुडे, तो स्टार्टिंग में क्या बोला, 10 वर्ष पूर्व हेमा की आयु गीता से दुगनी थी। 10 वर्ष पूर्व जो हेमा की आयु थी वो गीता से दुगनी थी, गीता की दुगनी आयु थी। हेमा की आयु गीता की 2 यहाँ आएगा, सॉरी गीता के साथ आएगा 2। जो हेमा की आयु होगी वो गीता की आयु की दुगनी होगी, यानी गीता बड़ी है, ये बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल रहा है गीता छोटी है, हेमा बड़ी है, आयु की दुगनी बड़ी थी। तो अब बोला है यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 हो जाएगी, मतलब यहाँ से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ये भी 10 वर्ष का था, और आज से अगर 10 वर्ष बाद क्या बोला है, हेमा की आयु अगर 40 हो जाएगी, 40 एज हो जाएगी उसकी, हेमा की आयु अगर 40 हो जाएगी तो उस टाइम पे गीता की आयु क्या होगी, उसकी भी आयु ऐसी बढ़ेगी। तो इसका अगर 10 वर्ष बाद अगर वो 40 की एज हो रही है हेमा की, तो उसका आज के दिन उसकी एज कितनी होगी, 10 कम होगा, 30 में से 30 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 कम हो रहा है ना, 10 साल। आज के दिन अगर आज से 10 साल बाद अगर उसकी एज 40 होगी तो आज के दिन उसकी एज क्या होगी, 30 होगी। और आज से फिर बैक जाएंगे तो उसकी एज कितनी होगी, 10 साल बाद पीछे जाएंगे तो उसकी एज यहाँ पर कितनी होगी, 20 होगी। तो अगर ये हेमा की एज 10 साल पहले 20 थी तो गीता की एज आज के दिन क्या होगी, उस टाइम पे गीता की एज आधी होगी उसकी, इट मीन 10। तो 10 साल बाद फिर गीता की आयु क्या होगी, जो आज के दिन टुडे आज के दिन गीता की आयु क्या होगी, 20 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 वर्ष जो है वो गीता की वर्तमान आयु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पासे का। इसमें बोला गया है पासे की 2 निम्न आकृतियों में से बताइए 5 के सामने कौन सी संख्या होगी। तो इसको मैंने आपको बताया था कि आप कॉमन चेक करना, तो इसमें अगर जिसमें एक कॉमन होता है तो फिर हम वो वाला कंसेप्ट लगाते हैं क्लॉकवाइज वाला ऐसे, और अगर 2 कॉमन हो जाते हैं तो दोनों कॉमनों को ऐसे करके वो कर देते हैं, हम काट देते हैं। जैसे ये 2 कॉमन, ये दो आपस में कॉमन हो गए, इसका मतलब जो बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो इसमें क्या पूछा है, 5 के सामने कौन सी संख्या होगी, तो 5 के सामने 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप त्रिभुजों की संख्या देखिए, आप सबसे बड़े से स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज जो है ये है 1। ठीक है, उसके बाद बोला गया है ये 2, फिर 3, उसके बाद ये छोटा जो बीच में बन रहा है 4, उसके बाद ये छोटे छोटे 5, ये 6, ये 7, उसके बाद क्या कौन सा बन रहा है, 7 के बाद ये बन रहे 8, उसके बाद ये 9। तो आपके ये कितने त्रिभुज हो गए टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 9। इसमें हम इसको इस ऊपर से इरेज कर देते हैं, फिर आपको खुद से करने में आसानी होगी जब आप इसको दोबारा करेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा है एक ये हो गया, 1 2 3 4 5,
6 बड़ा एक 7 और ये ऐसे जो बन रहे 8 9। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, यदि नेशन को कूट भाषा में 46723 लिखा जाता है तो EARN को 1654 लिखा जाए तो अटेंशन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए क्या बोला है, NATION, इसको कितना लिखा जा रहा है? 46723 ऐसे ही EARN को कितना लिखा जा रहा है? 1654। तो आप एक चीज कॉमन देखिए कि यहाँ पे भी n की जगह पे 4 लिखा है, यहाँ पे भी n की जगह पे 4 लिखा है, यहाँ पे a की जगह पे 6 लिखा है, यहाँ पे भी a की जगह पे 6 लिखा है। इसका मतलब कि इससे कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, इसमें सीधे सीधे दे रखा है कि इसको आप इतना ही लिखोगे। तो इसमें आप सीधे सीधे इसका आप कैसे लिखोगे? ATTENTION। तो इसको आप सीधे सीधे ए की जगह पे क्या लिख दोगे? 6, टी की जगह पे लिख दोगे 7 7, ई की जगह पे क्या लिखोगे? 1, एन की जगह पे 4, टी की जगह पे फिर 7, आई की जगह पे क्या लिखोगे? 2, ओ की जगह पे 3 और एन की जगह पे 4। तो ये ऑप्शन आपका किस में आ रहा है ये चेक कीजिए। ऑप्शन ये आपके उसमें है या नहीं है, ये चेक कीजिए। तो स्टार्टिंग किससे हो रहा है? 677143। ये देखिए 677142 इसमें आ गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। आज केतन का जन्मदिन है। आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी। केतन की वर्तमान आयु क्या होगी? तो उसमें बोला है आज उसका टुडे, आज उसका जन्मदिन है। ठीक है, तो आज से 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष, बीच में 10 वर्ष का गैप, आज से ना, आज से 1 वर्ष पूर्व बोला है इसमें, 10 वर्ष पहले की बात बोल रहा है वो। तो इसमें हम 1 वर्ष पूर्व, आज से 1 वर्ष पूर्व उसकी आज से 10 वर्ष पहले की आयु की 10 गुनी हो जाएगी, ना दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष पहले की जो आयु होगी उसकी दुगनी, आज की आयु उसकी हो जाएगी दुगनी। ठीक है, दुगनी होनी चाहिए। तो इसमें आप एक चीज सोचो, आप ऑप्शन में से देखो, आपको लग रहा है कि अगर उसकी एज वर्तमान में अगर 19 होगी तो 1 वर्ष बाद उसकी एज 20 हो जाएगी। तो 20 होगी तो उसकी जो 20 एज होगी वो 10, आज से 10 वर्ष पहले, अगर आज 19 है तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी? 9 होगी। तो 9 की दुगनी हो रही है 20, 9 की दुगनी तो 20 हो ही नहीं रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, 21 है। अगर उसकी एज आज 21 है तो इस टाइम पे उसकी 10 साल पहले उसकी एज 11 होगी। ठीक, 10 साल पहले 11 होगी। तो आज उसकी एज अगर 21 है तो आज से 1 साल बाद उसकी एज 22 हो जाएगी। अगर 22 होगी तो इसका मतलब अगर आज से 10 साल पहले उसकी एज 11 थी और 1 साल बाद 22 हो जाएगी, तो ये तो हो रहा है 11 का डबल 22। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा, उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 21। तभी उसकी आयु, पहले उसकी आयु 11 थी 10 साल पहले, जो कि अभी 1 साल बाद उसकी आयु उसके 10 साल पहले की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो इसमें आपको पता चल रहा है इसका आज की उसकी एज क्या होगी? 21। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है 1 5 25 125। उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर देखने हैं। तो यहां से ये 1 पंजे 5, 5 पचे 25, फिर यहां से फिर 5 से गुणा किया तो 25 पंजे 125, 125 को फिर 25 से गुणा करेंगे तो 125 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 को आप 5 से गुणा करके देखो, 125 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 एकम 5 6। तो इसका क्या हो जाएगा? 625
सेम ऐसे ही 625 को हम फिर 5 से गुणा करेंगे, फिर 5 से गुणा करके देखेंगे 625 को। 5 5 25 का 5, हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12, 12 का 2, हासिल 1, 5 6 30 और 1 31। ये आपका 3125 हो जाएगा, 3125। इसके बाद आप ऑप्शन में एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि 625 वाले तो आपको 2 दिख रहे हैं कि ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद 3125 वाला सिर्फ एक है, ये 2225 हो जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3125 इज द करेक्ट आंसर।